केकड़ी को जिला बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने शुक्रवार को केकड़ी को जिला बनाने सहित विभिन्न जन समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व आरएलपी कार्यकर्ता दंड का रास्ता स्थित सिकवाल धर्मशाला में एकत्रित हुए, जहां से सैकड़ों कार्यकर्ता रैली के रूप में रवाना हुए। रैली जूनिया गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, बस स्टैंड होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची। उपखंड कार्यालय पर एसडीएम के रीडर के ज्ञापन लेने पहुंचने पर कार्यकर्ता भड़क गए और एसडीएम या किसी सक्षम अधिकारी को ही ज्ञापन देने की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अधिकारियों की अजमेर में प्रधानमंत्री दौरे की ड्यूटी होने के कारण वे उपलब्ध नहीं हो सके। करीब 1 घंटे बाद टाटोटी तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ज्ञापन लिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। ज्ञापन में बताया गया कि केकड़ी भौगोलिक एवं राजस्व दृष्टि से जिला बनने के लिए पूर्णतः उपयुक्त है। क्षेत्र आसपास के जिला मुख्यालयों से लगभग 100 से 120 किलोमीटर दूर होने से आमजन को प्रशासनिक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की जर्जर सड़कों, शहर के मुख्य मार्गों पर गहरे गड्ढों से हो रही दुर्घटनाओं, धूल से बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों तथा अजमेर कोटा व जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे की खराब स्थिति के बावजूद जारी टोल वसूली पर आक्रोश जताते हुए टोल वसूली तत्काल बंद करने की मांग की। ज्ञापन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को समय पर क्लेम नहीं मिलने का मुद्दा उठाते हुए बीमा कंपनियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए और शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की गई। इसके अलावा बजरी माफिया के बढ़ते प्रभाव, ओवरलोड वाहनों से क्षतिग्रस्त सड़कों, पाइपलाइन कार्य के बाद मरम्मत नहीं होने, जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी, सफाई व्यवस्था की बदहाली, अव्यवस्थित यातायात, भारी वाहनों की आवाजाही से बढ़ते जाम और दुर्घटनाओं पर भी चिंता जताई गई। हाल ही में बने किसान पथ की सड़कों के शीघ्र क्षतिग्रस्त होने पर जांच की मांग भी उठाई गई। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि 1 माह के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आरएलपी के नेतृत्व में केकड़ी में बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान आरएलपी अजमेर संभाग प्रभारी प्रभाती लाल जाट, जिला प्रभारी सीताराम चौधरी, रामावतार सिकवाल, राजेंद्र चौधरी, लक्ष्मण वैष्णव, रामराज चौधरी, कुशीराम चौधरी, नंदलाल गुजर, देवीलाल गुजर, किसान नेता बालूराम बीचर, सतपाल चौधरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरएलपी पार्टी की ओर से दंड का रास्ता स्थित सिकवाल धर्मशाला में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। इस दौरान प्रदेश स्तर के नेताओं ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। वक्ताओं ने कहा कि पार्टी हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में किसानों, युवाओं, मजदूरों और व्यापारियों के हितों के लिए संघर्ष कर रही है तथा आगामी चुनाव में तीसरे मोर्चे के रूप में उभर रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो जनता को जगा रही है। प्रशासन और नेता सभी सोए हुए हैं, तो ऐसी टाइम में कोई सुनने वाला नहीं है। आज यहाँ पे इतना अवैध खनन हो रहा है, लोगों पे ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं, ट्रक चढ़ा रहे हैं और रोड पे बिना बाधा के दौड़ रहे हैं अपना। इसके अलावा केकड़ी जो जिला बन गया था, जिला के लिए सारी पात्रता रखते हैं, वो जिले को ख़त्म कर दिया है सरकार ने आती, क्योंकि इनकी लूट खसोट चलती रही इसलिए। और यहाँ पे सड़कों की क्या स्थिति हो रही है, इस प्रकार की सारी जो स्थानीय समस्याएं हैं उनके बारे में प्रशासन को ज्ञापन दिया है और 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। 1 महीने में अगर ये समस्याएं निस्तारित नहीं होती है तो 1 महीने बाद में यहाँ आरएलपी बहुत बड़ा जन आंदोलन करेगी और इन समस्याओं का निस्तारण करा के रहेगी। ज्ञापन सौंपने में देरी हुई है, क्या कारण है? ज्ञापन सौंपने में देरी आज सुना है कि वहाँ अजमेर में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो पूरा प्रशासन वहाँ गया हुआ है, या तो प्रशासन नाम कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन आरएलपी सक्षम अधिकारी को ज्ञापन देती है और यहाँ पे सक्षम अधिकारी अब आ गए हैं, उनको ज्ञापन हमने दे दिया है और उस पर 1 महीने में अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो हम दोबारा फिर बहुत तगड़े लवाजमे के साथ में यहाँ जुटेंगे और समस्याओं का समाधान करा करेंगे। केकड़ी राज्य सरकार के निर्देशानुसार अवैध बजरी खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक अवैध बजरी परिवहन में लिप्त टिप्पर ट्रेलर को जब्त किया है। वंदिता राणा पुलिस अधीक्षक अजमेर के निर्देश पर अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील व पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी जगदीश प्रसाद के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने गांव देवपुरा में पानी की टंकी के पास से अवैध बजरी परिवहन करते हुए टिप्पर ट्रेलर को डिटेन किया। वाहन को सुरक्षार्थ थाना परिसर में खड़ा करवाया गया है। मामले की सूचना खनिज विभाग को दे दी गई है। पुलिस के अनुसार अवैध खनन व परिवहन पर सतत निगरानी और चेकिंग की जा रही है तथा भविष्य में भी ऐसी प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम में थाना अधिकारी जगदीश प्रसाद,
हेड कांस्टेबल बंसीलाल, कांस्टेबल जीतराम एवं चालक छोटूलाल शामिल रहे। केकड़ी पुराना कोटा रोड स्थित मौलकिया चौराहे पर गुरुवार देर रात शराब के नशे में धुत बदमाशों द्वारा राहगीरों के साथ मारपीट व लूटपाट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बदमाशों ने न केवल एक युवक का सिर फोड़ दिया बल्कि एक ट्रेलर के शीशे तोड़कर नकदी व जरूरी दस्तावेज भी लूट लिए। अजगरा निवासी अंकित कुमार शर्मा ने सिटी थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह बीजवाड़ स्थित माइंस में अकाउंटेंट का कार्य करता है। बीती रात करीब 11:30 बजे वह जितेंद्र वैष्णव के साथ मौलकिया चौराहे पर पहुंचा। वहां पहले से ही मौजूद प्रधान जाट व उसके 2 अन्य साथियों ने शराब के नशे में उनका रास्ता रोक लिया। बदमाशों ने दोनों के साथ गाली गलोच व मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान बदमाशों ने अंकित के सिर पर पत्थर से हमला किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाशों का आतंक यहीं नहीं रुका, उन्होंने वहां से गुजर रहे एक ट्रेलर को भी रुकवाया तथा पत्थर मारकर उसके फाटक का शीशा तोड़ दिया। पीड़ित अंकित ने बताया कि बदमाश उसकी जेब में रखे लिफाफे से 28,100 रुपये, बिल वाउचर व रॉयल्टी के कागजात लूटकर फरार हो गए। जाते जाते आरोपी पीड़ित की बाइक की चाबी भी निकाल कर ले गए। सिटी थाना पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर आरोपी प्रधान जाट व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच एएसआई शोजीलाल के जिम्मे की गई है। केकड़ी फाल्गुन माह की आमल की एकादशी के मौके पर जयपुर रोड पोकीनाडी बालाजी मंदिर स्थित बाबा खाटू श्याम के दरबार में दर्शनार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा। आमल की एकादशी पर पूरे दिन बाबा श्याम के दर्शनों के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। एकादशी के मौके पर बाबा श्याम, भगवान लक्ष्मी नारायण व हनुमान जी की प्रतिमा का विदेशी फूलों से अलौकिक श्रृंगार किया गया तथा बाबा को पंचम कलर की गुलाल अर्पित की गई। एकादशी के मौके पर मंदिर कमेटी ने मंदिर को आकर्षक रंग बिरंगी फर्रियों व आमल की एकादशी पर महिलाएं नंगे पैर ही बाबा का दर्शन करने पहुंची। कई महिलाओं ने बाबा श्याम को दही, फूल, मिठाई भेंट की। मंदिर कमेटी के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरे दिन व्यवस्थाएं बनाई। मंदिर पुजारी द्वारा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को मोर पंख से बाबा का आशीर्वाद देते हुए प्रसाद का वितरण किया। आमल की एकादशी के मौके पर पूरे दिन ही मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खुला रहा। केकड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन व सर्जरी विभाग द्वारा अवलंब फाउंडेशन व डॉक्टर लाल फेतलेब के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को बघेरा में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। स्वस्थ मेला अभियान के अंतर्गत आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया व विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त किया। शिविर में कुल 124 मरीजों की जांच की गई। शिविर में जोड़ों का दर्द, त्वचा रोग, श्वसन संबंधी समस्याएं, पाचन विकार, एलर्जी, माइग्रेन, महिला रोग व बाल रोगों से संबंधित मरीजों को निःशुल्क परामर्श व दवाइयां वितरित की गई। शिविर में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अंशुल चार, डॉक्टर स्वाति शर्मा व डॉक्टर साक्षी मेवाड़ा की टीम ने अपनी सेवाएं दी। इस मौके पर कंपाउंडर वीरेंद्र प्रताप सिंह, प्रकाश जैन व सहायक नोरत बेरवा का सहयोग रहा। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पुनीत आर शाह ने सफल आयोजन पर सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण व जरूरतमंद वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण होम्योपैथिक चिकित्सा पहुंचाना है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलिट की 29वीं निदेशक बैठक का आयोजन संस्थान के कोरडा स्थित परिसर में संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक में देश भर के नाइलिट केंद्रों के निदेशकों व वरिष्ठ अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ तिलक व पारंपरिक स्वागत समारोह से हुआ। संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर MM त्रिपाठी ने मां सरस्वती की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित 4 उत्कृष्टता केंद्रों का विधिवत उद्घाटन किया। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, LOT व साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। शुरुआत में छात्राओं ने स्वागत नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी। स्वागत उद्बोधन में कार्यकारी निदेशक डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता ने केंद्र की उपलब्धियों व भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। महानिदेशक
डॉक्टर त्रिपाठी ने अपने संबोधन में युवाओं के कौशल विकास, डिजिटल सशक्तिकरण व उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रशिक्षण को और अधिक सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया। बैठक के दौरान चिंतन शिविर के अंतर्गत 2 विशेष सत्र आयोजित किए गए। इसमें विभिन्न केंद्रों के निदेशकों ने संस्थागत विकास, नवाचार व प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए अपनी प्रस्तुतियां दी। सत्र के दौरान भविष्य की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। खुली चर्चा के बाद बैठक का विधिवत समापन हुआ। इस दौरान अतिथियों ने परिसर में वृक्षारोपण भी किया। केकड़ी गणाचार्य विराग सागर महाराज के सुशिष्य मुनि विकसंत सागर महाराज ने कहा कि पुण्यशाली जीव ही मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं, इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी प्रभु, गुरु व माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए। वे बोरा कॉलोनी स्थित नेमिनाथ मंदिर के संत भवन में आयोजित श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के दौरान आयोजित धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देव पूजा, गुरु उपासना व माता पिता की सेवा ही तीनों लोकों के सुख प्राप्त करने के साधन है। इनका अनादर करने वाले व्यक्ति को अनेक जन्मों तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। उन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान की भक्ति का महापर्व बताते हुए कहा कि इससे महान पुण्य का संचय होता है। मुनि ने बताया कि प्रभु की भक्ति के लिए देवता भी अष्टानीहा का पर्व में मध्य लोक में आकर आराधना करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें साक्षात प्रभु भक्ति व आराधना का अवसर प्राप्त हो रहा है। समाज के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन व मंत्री कैलाश जैन ने बताया कि विधान के दौरान प्रभु के चरणों में 64 श्रीफल सहित अदरिय समर्पित किए गए। मीडिया प्रभारी रमेश बंसल व पारस जैन ने बताया कि सुबह मुनिश्री के सानिध्य में जीनाभिषेक, शांतिधारा व नित्य नियम पूजा संपन्न हुई। आयोजन पंडित निकेत शास्त्री व देशना दीदी के निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है। केकड़ी विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत के तत्वावधान में आयोजित रामायण ज्ञान परीक्षा में श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिला स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार पारिक ने बताया कि इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों व भगवान श्री राम के आदर्शों से जोड़ना है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के माध्यम से छात्रों में राष्ट्रीय गौरव का संचार करने के लिए इसे 3 वर्गों में आयोजित किया गया था। अकादमी की कक्षा 12वीं की छात्रा लता शर्मा पुत्री भागचंद शर्मा ने वरिष्ठ वर्ग में 100 में से 97 अंक प्राप्त कर जिला स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि पर उन्हें 1100 रुपये का नगद पुरस्कार व प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार कनिष्ठ वर्ग में राधिका चौधरी ने जिला स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय स्तर पर वरिष्ठ वर्ग में आरती शर्मा द्वितीय व संजय सेन तृतीय स्थान पर रहे। बाल वर्ग में MLD इंटरनेशनल एकेडमी की छात्रा आराध्या दादिच ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि पलकनामा व ट्विंकल साहू ने तृतीय स्थान हासिल किया। MLD संस्थान के सचिव चंद्रप्रकाश दुबे, निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे, अनिरुद्ध दुबे व प्रधानाचार्य ने सभी सफल छात्र छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसी परीक्षाओं से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है, वह वे राम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर अच्छे नागरिक बन सकते हैं।